ने कहा, अरे मित्र आप चिंता मत कीजिए, मैं यूं गया और त्यों आया, पांचों पांडवों का सिर काट करके आपके सामने रख दूंगा। उन पांचों पांडवों को मार करके सिर को काट करके आपके सामने रख दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो अश्वत्थामा गया और पांचों पांडवों को मारने के लिए चला गया है। अब वहां पर तो जिसका रखवाला मेरा गोविंद है, जिसका रखवाला मेरा गोविंद है, उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कि जाको रागे साइया मार सके ना को, बाल न बांका कर सके जो जगवेरी हो। जिसका रखवाला मेरा गोविंद है, मेरे ठाकुर है, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब पांचों पांडव तान दुपट्टा ओढ़ करके सो रहे हैं। अर्धरात्रि हो गई है, अर्धरात्रि यानी आधी रात हो गई है। जैसे ही अर्जुन की नींद खुली तो अर्जुन ने देखा कन्हैया वहां पर पेराधारी कर रहे हैं। कन्हैया क्या कर रहे हैं? पेराधारी कर रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कन्हैया आप सोए नहीं अभी तक? अर्धरात्रि होगी, आधी रात होगी, सो जाइए आप। तो मेरे गोविंद अर्जुन से कहने लगे कि जिसकी डोर किसी के हाथ में दे रखी है उसको नींद आ सकती है क्या? आपकी डोर अभी हमारे हाथ में है, मुझे कैसे नींद आएगी? हाँ अर्जुन, मैं आपसे कहता हूँ आप यहाँ से चल कर के दूसरे स्थान पर लेट जाइए, ये स्थान आपके लिए उचित नहीं है, ये स्थान आपके लिए उचित नहीं है। आप दूसरे स्थान पर चल करके विश्राम कीजिए, आराम कीजिए। तो मेरे कृष्ण कन्हैया, मेरे गोविंद आज पांचों पांडवों को उस स्थान से लेकर के दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और वहीं पर पांचों द्रौपदी के पुत्र आकर के लेट गए हैं। पांचों द्रौपदी के पुत्र वहीं पर सो गए हैं और पांचों पांडव वहां से चले गए हैं। जैसे ही आज द्रौपदी के पांचों पुत्र आकर के वहां सोए तो अश्वत्थामा आ गया है और अश्वत्थामा ने आकर के देखा तो पांचों द्रौपदी के पुत्र ओढ़ करके सो रहे हैं। तो अश्वत्थामा ने पांचों पांडव समझ करके आज द्रौपदी के पांचों पुत्रों का आज नगन तलवार हाथ में लेकर के आज द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सिर धड़ से अलग कर दिया है, पांचों पुत्रों का सिर काट दिया है और काट करके आज उन पांचों सिर को लेकर के आज दुर्योधन के पास चला जाता है और दुर्योधन के पास जाकर के जैसे ही बताता कि ये लो मित्र, मैं पांचों पांडवों का सिर काट करके आपके सामने ले करके आया हूं। जैसे ही दुर्योधन ने लिया, हाथ में लेकर के मलने लगे, इतने में दुर्योधन ने कहा, अरे मित्र ये तूने क्या कर दिया है? ये तूने क्या कर दिया? पांचों पांडवों की जगह तुम द्रौपदी के पांचों पुत्रों को सिर काट के लेके आए, हमारे वंश को निर्वंश कर दिया है, हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं है। ये मित्र ये तूने क्या किया है? अब वो पांचों पांडव हमें नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। अब तो अश्वत्थामा वहां से भागने लगा और इधर जैसे पांचों पुत्रों का सिर काटा तो वहां पर खून की नदियां बह रही है, खून की नदियां बह रही है। जैसे ही द्रौपदी की सहेलियों ने देखा तो क्या देखा? वहां पांचों पुत्रों की वहां से खून की नदियां बहने लग गई है। देखते ही अचंबा में होकर के आज द्रौपदी के पास दौड़ी हुई पहुंच जाती है और कहती है, अरे बहना गजब हो गया है, गजब हो गया है, हमारे पांचों पुत्रों का सिर किसी ने काट लिया है। जैसे ही द्रौपदी ने सुना, द्रौपदी धड़ाम से
गिर जाती है और रोने लग जाती है। द्रौपदी जोर जोर से रोने लग जाती है, बेहोश हो जाती है, गिर जाती है। द्रौपदी की सहेलियां उठा रही है। आज उठती हुई पड़ती हुई जैसे द्रौपदी वहां पर गई, वहां जाकर के देखा तो हाथ में खून लपेट लिया है, पूरे चेहरे पर रक्तों से लाल कर लिया है। और द्रौपदी रोते हुई कहने लगी कि मेरे पुत्रों को किसने मारा है? एक नहीं 5-5 पुत्रों को मार दिया है। आज द्रौपदी रोने लग गई है, रो रही है कि मेरे पुत्रों ने क्या बिगाड़ा जो मेरे पुत्रों को आपने मार दिया है। द्रौपदी जोर जोर से रो रही है, सारी सहेलियां वहां पर रो रही है। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया है कि ये क्या हो गया है, गजब हो गया है। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया है। जिसने भी सुना सबके नेत्रों से आंसू बहने लग गए हैं, सब रो रहे हैं। अर्जुन ने 5 पांडवों ने सुना कि हमारे 5 पुत्रों को मार दिया है, तो उनके भी नेत्रों से आंसू आ जाते हैं, रोते हुए चल कर के आते हैं। तो वहां पर देखा तो वहां पर पूरी प्रजा, पूरी सभा के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और द्रौपदी धड़ाम से जमीन पर पड़ी है और जोर जोर से रुदन कर रही है। वहां पर देखा तो खून की नदियां बह रही है और उस खून की नदी को देख करके आज द्रौपदी के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं कि मेरे एक नहीं 5-5 पुत्रों को मार दिया है। मेरे पुत्रों ने आपका क्या बिगाड़ा जो आपने मेरे 5-5 पुत्रों को मार दिया है। आज वहां पर पूरी सभा के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, खून की नदियां बह रही है। अर्जुन प्रतिज्ञा कर लेते हैं, जिसने भी हमारे पुत्रों को मारा है मैं पानी अन्न भी ग्रहण नहीं करूंगा जब तक हमारे पुत्रों का हत्यारा नहीं मिल जाता है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं पानी और भोजन भी ग्रहण नहीं करूंगा हमारे 5 पुत्रों का हत्यारा मिल जाता। अर्जुन अपना गांडीव धनुष उठा करके रथ में बैठ करके चलने लगे तो आगे आगे दौड़ता हुआ अश्वत्थामा जा रहा है। अश्वत्थामा ने जैसे ही देखा कि अर्जुन आ गया है, मुझे मार देगा, मुझे छोड़ेगा नहीं, तो अश्वत्थामा ने क्या किया? अश्वत्थामा ने ब्रह्मा अस्त्र का प्रयोग कर दिया है और ब्रह्मा अस्त्र का प्रयोग किया है तो अर्जुन घबरा गया है। अर्जुन घबरा करके कन्हैया से कहने लगा कि कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्तानां भयंकरः तुम्हें को दैमानना परगो से संस्कृति है। हे कृष्ण, हे कन्हैया, हमें बचाओ, नहीं तो ये अश्वत्थामा का ब्रह्म अस्त्र जला करके मुझे राख कर देगा, मुझे भस्म कर देगा। बचाओ कन्हैया, बचाओ। तो मेरे कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, लोहे को लोहा ही काटता है, कांटे को कांटा ही निकालता है।
और इस ब्रह्मास्त्र को शांत करना है तो आप भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दीजिए, जो आपस में टकरा करके शांत हो जाएगा। आज जैसे कन्हैया ने, मेरे गोविंद ने अर्जुन से कहा, तुरंत अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। तो आज ब्रह्मास्त्र ऊपर बादल में जाकर के टकरा गए और शांत होकर के जमीन पर गिर पड़े हैं। और तुरंत दौड़ करके अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ लेता है। अश्वत्थामा को पकड़ के घसीट करके तुरंत आज अर्जुन रथ में बिठा करके आज द्रौपदी के सामने ला करके डाल देता है। और द्रौपदी से कहा कि यही है आपके पुत्रों का हत्यारा, इसी ने 5 पुत्रों को मारा है, इसी ने 5 पुत्रों को मारा है। जिसे अश्वत्थामा को लाकर के सामने खड़ा किया तो वहां पर पूरी सभा रो रही है। उन 5 पुत्रों का सिर तो अश्वत्थामा ले गया है, लेकिन वो धड़ वहां पर पड़ा है। उस धड़ को देख करके आज द्रौपदी जोर जोर से रुदन कर रही है। पूरी सभा के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। और द्रौपदी कहने लगी अश्वत्थामा से कि मेरे पुत्रों ने आपका क्या बिगाड़ा, जो आपने मेरे 5 पुत्रों को मार दिया है। क्या बिगाड़ा मेरे पुत्रों ने आपका, जो आपने मेरे 1 नहीं 2 नहीं 5 पुत्रों को मार दिया है। द्रौपदी जोर जोर से रुदन कर रही है। अर्जुन ने उठाया गांडीव धनुष और अश्वत्थामा को मारने लगे और कहने लगे अर्जुन कि इस हत्यारे ने हमारे 5 पुत्रों को मारा है, इसकी हत्या भी 5 बार करनी चाहिए।